नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज वीडियो पे एक कुछ खास टॉपिक है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, एक पेज खुला हुआ है। इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज है ये और इसकी जानकारी क्यों आपके लिए जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चीजें हैं, इस डेटा को हम कहते हैं मशीन स्पेसिफिकेशन डेटा। ये आपके पूरे मशीन का स्पेसिफिकेशन है कि मशीन में क्या चीज होती है, क्या टन होती है, क्या ग्राम होता है, किलोग्राम, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और यकीन मानिए जब वीडियो खत्म होगा तो आप मशीन स्पेसिफिकेशन पढ़ना जान जाएंगे। क्या होता है, आप नए हो, मशीन लेने जाते हो तो वहां पे आपको इस तरीके से एक स्पेसिफिकेशन दिखा दिया जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है मशीन स्पेसिफिकेशन। तो इस वीडियो में आप ये चीज समझ जाएंगे। चैनल से नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो इस पे देखिए आप मशीन स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप मॉडल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये क्या है, जैसे DTS 4320 IU 80 और DTS 4320 IU 120, ये मॉडल का नाम है। अब यहाँ पे जो IU इंजेक्शन यूनिट 80 है, इसका मतलब बात हो रही 80 टन मशीन की। IU 120 है तो बात हो रही 120 टन मशीन की। तो ये चीज आपको समझना है। उसके बाद इंटरनेशनल साइज डिस्क्रिप्शन, इंटरनेशनली जो साइज का डिस्क्रिप्शन है वो ये है आपका 80, यहाँ पे देखिए 120। नेक्स्ट है पंप यूनिट। पंप की क्या यूनिट है, देखिए किलोवाट में हमेशा पंप की यूनिट होती है। और जैसे इस मशीन का है तो 80 टन पे 5.5 किलोवाट का जो है आपका पंप लगा हुआ है। यहां पे भी देखेंगे 5.5 किलोवाट का पंप लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्लैंपिंग यूनिट की। जो क्लैंपिंग यूनिट क्या होता है, दो तरह की आपको मैं पहले बता चुका हूं वीडियोस में। दो यूनिट्स होती है इंजेक्शन यूनिट की। एक होती है इंजेक्शन यूनिट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो यूनिट, दो भागों में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को बांटा जाता है। एक भाग को हम इंजेक्शन यूनिट कहते हैं, दूसरे भाग को हम क्लैंपिंग यूनिट करते हैं। क्लैंपिंग यूनिट में क्या होता है, मोल्ड को बंद करने का काम होता है क्लैंपिंग यूनिट में, और इंजेक्शन कराने का काम होता है इंजेक्शन यूनिट पे। बस इतना आपको समझना है। तो हम बात कर रहे हैं क्लैंपिंग यूनिट पे। तो यहां पे देखिए क्या क्या है। कंट्रोल है, तो कंट्रोल मतलब किस चीज के द्वारा आपका जो ये प्रोग्रामिंग है उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो वो LNC6 है। उसके बाद जो दोस्तों जो है क्लैंपिंग फोर्स, क्लैंपिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो 400 किलो न्यूटन का जो है, ये KN मतलब होता है किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन का जो है आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा। लॉकिंग फोर्स की बात करें तो लॉकिंग फोर्स, लॉक करने में कितना फोर्स ले सकती है आपकी मशीन, तो वो ले सकती है 440 किलो न्यूटन। मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक मतलब मोल्ड को ओपन जो करने का स्ट्रोक है वो कितना हो सकता है, वो mm में दिया गया है 310 mm। मिनिमम मोल्ड हाइट कितना, मतलब मिनिमम मोल्ड हाइट का आप मोल्ड लगा सकते हो इसमें, तो वो है 180 mm का। मैक्सिमम मोल्ड हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट का आप मोल्ड लगा सकते हो, वो है जैसे 410 mm। 410 mm का आप इस मशीन के हिसाब से अगर स्पेसिफिकेशन पे है तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम डे लाइट बिटवीन प्लेटेन। डे लाइट क्या होता है, गैप होता है। तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में, वो है 720 mm का। ओवरऑल साइज ऑफ प्लेटेन, साइज ऑफ प्लेटेन जो है वो ये रहेगी 480 इंटू 480 जो है। और डिस्टेंस बिटवीन टाई बार, दो टाई बार होते हैं, जैसे आपने मशीन पे देखा होगा, एक टाई बार जैसे इस साइड है, दूसरा टाई बार इस साइड है, तो इसके बीच के गैप को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टाई बार्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टाई बार कितना आ रहा है आपका, 320 इंटू 320 mm। नेक्स्ट है टोटल मोल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मोल्ड कितना वेटेड मोल्ड आपका कैरी कर सकता है, तो ये देखिए किलोग्राम में है, 420 किलो का मोल्ड ये कैरी कर सकता है टोटल। मैक्सिमम मोल्ड वेट इन मूविंग प्लेट, जो आपकी दो प्लेट होती है, एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूविंग प्लेट होती। मूविंग प्लेट जो है क्लैंपिंग यूनिट से जुड़ी होती, और फिक्स प्लेट जो कैविटी साइड होता है आपका मोल्ड का, वो इंजेक्शन के यूनिट की तरफ जुड़ा होता है। तो मूविंग प्लेट कितना मैक्सिमम वेट लेके आगे पीछे कर सकती है, वो है 280 किलोग्राम का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक एजेक्टर। जैसा कि आपको पता है एजेक्टर का काम होता है प्रोडक्ट को एजेक्ट कराना, मोल्ड से बाहर लेके जाना। तो हाइड्रोलिक एजेक्टर में क्या है, सबसे पहला होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक कितने mm का है, जैसे यहाँ पे आपको देखना है तो 100 mm, मतलब मैक्सिमम स्ट्रोक कितना दे सकते हैं आप, 100 mm का स्ट्रोक दे सकते हैं। एजेक्शन फोर्स कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 28 किलो न्यूटन का फोर्स आप दे सकते हैं इस यूनिट के हिसाब से। अब आप मशीन खरीदने जाते हैं, जो आपको लिस्ट मिलेगी उससे आप समझ जाएंगे इस चीज को। रिट्रैक्शन फोर्स, पीछे आने का फोर्स कितना है, वो है 13 किलो न्यूटन। तो ये चीज है आपका एक।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो ज़रूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों धन्यवाद।